हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोशन नेताम आपका स्वागत करता हूं हमारे नेताम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में हम क्या देखेंगे? तो अध्याय 3 में हम देखेंगे क्या? घातांक में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या घातांक के कुछ नियम। तो घातांक के नियम, ठीक है, घातांक के नियम कब लगेगा? यदि क्या है a एक वास्तविक संख्या, ठीक है, a क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या, और m और n क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। a कहने का मतलब क्या है? हम लोग a को यहाँ पे क्या लिए हैं? आधार लिए हैं, ठीक, आधार लिए हुए हैं। और m क्या है? m और n उसको पावर में लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारे पास पहला नियम क्या कहता है। तो हमारे पास पहला नियम है क्या? गुणा का नियम है हमारे पास। ये क्या है? गुणा का नियम। यदि समान आधार वाली दो संख्या है, ठीक, दो वास्तविक संख्या है और उसके जो पूर्णांक है, ठीक है, जो उसका घात है वो किस में होना चाहिए? पूर्णांक में है। तो वो क्या हो जाएगा जब गुणा होगा? तो a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है? दो संख्या है क्या? 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, ठीक, इस तरह से है। तो जब ये गुणांक का नियम लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 का पावर 7। ये ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दूसरा नियम हमारे पास क्या? भाग का नियम। तो भाग का नियम क्या है? इसमें भी आधार सेम होनी चाहिए, पर इसके जो पावर है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो कैसे होगा? देखो, a का पावर m अपॉन a का पावर n है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n हो गया, ठीक। तो माइनस n क्यों हो गया? तो ये यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता तो ऊपर जाके क्या हो जाता? प्लस हो जाता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? तो हम इसी तरह से एक संख्या लेते हैं क्या? जैसे कि हमारे पास 3 का पावर कितना है? 4 अपॉन 3 का पावर 2 है, ठीक। 3 का पावर 2 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? 4 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या? भाग का नियम। फिर उसके बाद देखते हैं क्या? घातांकों की घात का नियम देखते हैं, ठीक है। अगर एक आधार है उस पर घात है तो उसके ऊपर और घात है तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं क्या? a है उसके पावर m, तो उसके पावर में और क्या है? n है, तो वो क्या हो जाएगा? तो उस तरह से है तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं क्या? 2 है तो उसका पावर अपने पास क्या है? 3, फिर 3 का पावर क्या है? इस पे और पावर लगा है क्या? 2। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से होगा। फिर उसके बाद चौथा है हमारे पास मल्टीप्लाई में रहेगा क्या? आधार जो है मल्टीप्लाई में रहेगा और उसके पावर जो है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखते हैं a इंटू बी का पावर क्या है? m है, इज इक्वल टू क्या हो गया? a का पावर m इंटू बी का पावर m हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे? एक एग्जांपल से। 2 इंटू 3 का पावर क्या है? हमारे पास 4 है। तो अब ये कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्या है जो अपॉन में ही रहेगा, लेकिन उसका पूरे का पावर क्या दिया है हमको? होल में दिया हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? a, जैसे कि a अपॉन b का होल पावर क्या है? m है। तो वो किस तरह से हो गया? ये दोनों जब डिवाइड हो जाएगा तो a का पावर m अपॉन b का पावर m हो गया। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं क्या? 5 अपॉन 6 का पावर क्या? 2 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर
2। ये इस तरह से हो गया। यदि हमारे पास a का पावर 0 है, मतलब कि a का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं क्या 2 का पावर है क्या 0, ठीक है 0 है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ही होगा, ठीक क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो चलो अब हम एक अगली प्रश्न करके अब हम प्रश्न करके देखते हैं। तो अब हम एक प्रश्न देखते हैं, क्या हमको प्रश्न दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 1/2 का होल स्क्वायर -5। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ क्या हल दिया है, क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है क्या 1/2 का होल पावर -5, 1/2 का होल पावर -5। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का पावर -5 अपॉन 2 का पावर -5। तो ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि a अपॉन b का होल पावर m इजुकल टू a का पावर m अपॉन b का पावर m। ये ऐसा इस तरह से हुआ। तो अब चलो देखते हैं, इसमें माइनस है दोनों का, तो अब दोनों को प्लस में लाना है। तो क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें का जो पावर है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -5 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा +5 अपॉन में ये 1 है, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -5 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे +5, ठीक। तो अब इसमें जब हम पावर को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1 का भी वैसे ही होगा 5 बार। तो जब हम 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, ठीक। उसके बाद हम करके देखते हैं ऊपर में ये हो गया कितना 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 एकम 8 16 16 एकम 16 16 दूनी 32 हो गया। तो अब हमको कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 32/1 32/1 प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32/1 आंसर हो जाएगा। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, ठीक। ये एक इसका आंसर हो गया, ठीक है। 1/2 का होल पावर -5 का आंसर 32 हो गया। तो अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है क्या 6 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3। तो अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास 6 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3 गुणित 3 का पावर 7 है, ठीक। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया हमें 6 का पावर 7 अपान में क्या दिया है हमें 2 का पावर 3 इंटू क्या है 3 का पावर 7 3 का पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर 7 है, ठीक। तो अब देखो ऊपर में क्या है हमारे पास 6 है, 6 का पावर 7 है। तो इसमें देखो हमको यहाँ से इसको हम छोटे करते हैं, इस तरह से लाना चाहेंगे तो आ सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं, ठीक। 6 है तो वो 2 और उसको 3 लिख सकते हैं 2 इंटू 3। क्यों लिख सकते हैं पता है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 का पावर क्या 7 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 7। ये हो गया। जब यहाँ पावर को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 का पावर 7, ठीक। 3 का पावर 7 हो गया। तो हमने क्या देखा था इससे पहले कि हमने फॉर्मूला देखा था, क्या ये क्या हो जाएगा फिर फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 7 फिर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा,
3 हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 3 का पावर 7 माइनस 7। ये क्यों हुआ? क्योंकि a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, a का पावर m माइनस n हो गया। ठीक, ये इसलिए हुआ क्या, इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पावर में 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 2, जब 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 7 है 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि ये हो गया कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो कितना हो गया, देखो 2 2 4 4 4 4 8 8 2 16 16 हो गया। और ये मल्टीप्लाई में क्या है 3 का पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, चूँकि a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, a का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये हमको क्या मिल गया, हमारा आंसर 16 क्या है, हमारा आंसर है किसका, 6 का पावर 7 बटे 2 ओ का पावर 3 गुणित 3 का पावर 7 का ये मान हो गया। ठीक है, तो अब हम एक दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, इसमें -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का होल पावर क्या है 4 है। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, चलिए ये देखते हैं हल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो दिया गया डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दिया है, तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का होल पावर क्या है 4 है। ठीक है, तो जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का पावर, यहाँ क्योंकि सम है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, देखो उस माइनस में भी लग रहा है, माइनस में क्या लग रहा है, पावर लग रहा है, कितने बार 4 बार लग रहा है, तो ये प्लस हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 हो गया, माइनस हट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। चूँकि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि a अपॉन b का होल पावर क्या है m, तो ये हो जाता है क्या m का पावर, a का पावर m अपॉन b का पावर m हो जाता है, इसलिए ये ऐसा हुआ। तो ठीक, अब ये इस तरह से है, तो अब ये इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 3 का पावर 4 को, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4, ठीक, माइनस 4 हो गया, इंटू 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 हो गया। ये क्यों हुआ ऐसे, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो ये इसलिए हुआ a अपॉन b का पावर m अपॉन n, अपॉन क्या है n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा हुआ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 0 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, ये हो गया। तो इसका जब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 25, और 25 पर से कितना हो जाएगा 125, फिर उसके बाद 125 इंटू 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 25
और यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो गया, तो ये हो गया 625। तो 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 625। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो इसी में अब हम एक और प्रश्न करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो ठीक है, हमको एक प्रश्न दिया हुआ है क्या, -5 का पावर 3, बट ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा 5 - 5 का पावर -7, ये दिया हुआ है। तो इसको हम अब किस तरह से हल करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, हल दिया है। जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है हमें, तो हमें दिया गया है -5 का पावर क्या, 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -7, ये दिया हुआ है। तो हमें इस तरह से दिया है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, जब पावर को लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे असम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। तो 5 का पावर -5 का पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन ये इसको हम लोग अब इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, -7। ठीक, तो जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, -5 का पावर 3, यहाँ पे माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो गया। क्यों हुआ, चूँकि क्या हो जाता है a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो यहाँ माइनस है इसलिए ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब इसमें जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, क्यों नहीं माइनस में ही रहेगा क्योंकि हम लोग एक बार ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा क्या, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 9 7 6 5 6 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 5 का पावर 10 का आंसर हो जाएगा 9 7 6 5 6 2 5। ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 16 गुणित t का पावर -3 बटे 4 का पावर -3 गुणित 8 गुणित t का पावर -6। और प्रश्न में क्या बोला है, t = 0, t जो है शून्य नहीं हो सकता। तो चलो ये कैसे होगा ये देखते हैं। हल सबसे पहले लिखते हैं क्या, दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणित t का पावर -3 अपान 4 का पावर -3 गुणित 8 गुणित t का पावर -6, ये दिया हुआ है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो इस संख्या में क्या छुपा हुआ है, इसमें 2 है। तो इसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, तो इसको 2 में सबको बदल सकते हैं। जैसे 16 है, 4 है, 8, तो उसको कैसे बदलेंगे, जब 16 को जब 2 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा 2 का पावर 4, तो इसको देख लेते हैं, 2 × 2 × 2 तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, इसलिए ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब इसको इंटू t का पावर -3, और यहाँ नीचे हम देखते हैं यहाँ क्या है, 4 है। तो 4 है तो ये क्या है, 2 × 2 है,
ठीक, तो मतलब कि ये स्क्वायर है, तो इसका जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू टी का पावर माइनस 6। ये ऐसा क्यों हुआ? चूँकि क्या a का पावर m, ठीक, इंटू क्या n इज इक्वल टू क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n, ये हो जाता है, इसलिए ये इस तरह से हुआ। तो चलो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू टी का पावर माइनस 3 अपॉन 2 का पावर क्या है, यहाँ पे 2 का पावर माइनस 6 है और इधर क्या है 2 का पावर 3। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू टी का पावर माइनस 6। क्यों हुआ? चूँकि a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर क्या, a का पावर n, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n, इसलिए ये ऐसे आया। तो अब इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये नीचे वाली संख्या क्या है ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 का पावर 4, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस 3 हो गया, ठीक, ये इसके साथ इंटू यहाँ पे क्या है t का पावर माइनस 3 है, t के पावर माइनस 3, तो ये नीचे वाला जब माइनस है वो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 7 इंटू टी का पावर क्या हो गया, टी का पावर 3 हो गया, टी का पावर 3 हो गया। जब 2 में जब पावर को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 टी का पावर 3, टी का पावर 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो अब हम देखते हैं क्या एक प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न में है क्या, x का पावर a अपॉन x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू एक्स का पावर b अपॉन x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू एक्स का पावर c अपॉन x का पावर a अपॉन क्या का होल पावर क्या है c प्लस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया गया है क्या, x का पावर a अपॉन x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू क्या है x का पावर b अपॉन x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू एक्स का पावर c अपॉन x का पावर a का होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करने बोला गया है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करेंगे। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। ठीक, इधर को जब हम हल करेंगे एक साइड को तो हमारा ये अगला साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें इसका पावर को जब अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर a का पावर प्लस b हो जाएगा अपॉन x का पावर b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस इंटू हो रहा है ना इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक, b का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x के पावर, यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन एक्स का पावर सी बी प्लस पावर में प्लस है प्लस c का
स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए और होल पावर में है सी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए सी अपॉन एक्स पावर ए सी प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस ए का पावर बी, यहाँ क्या है इंटू हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा एक्स का पावर ए बी माइनस में माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस में है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स का पावर सी बी प्लस सी का पावर 2, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा ए सी माइनस में माइनस, ठीक, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखो समान अगर होगा तो कट जाएगा, देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या है हमारा ए माइनस ए बी है हमारा, तो इस तरह से कहाँ पे है वो देखते हैं हम। तो ये देखो ये है ए बी, तो ये वाले कट जाएगा तो जीरो हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर कहाँ पे है, ये है, ये कट गया स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सी वाला कौन सा ए स्क्वायर देखते हैं, ए स्क्वायर कहीं पे है, ये यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक, ये इतना कट गया। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या बी सी कहीं पे है, हाँ तो यहाँ पे है सी बी या बी सी, यही क्या है ये कट गया। फिर अब देखते हैं क्या सी का स्क्वायर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये कट गया, और यहाँ क्या है माइनस ए सी और यहाँ प्लस ए सी, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, सभी का पावर क्या आ गया हमारे पास एक्स पावर 0 इंटू एक्स पावर 0 इंटू एक्स पावर 0, तो एक्स पावर 0 है तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, चूँकि एक्स का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हुआ हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, जो हमको सिद्ध करने बोला था वो सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास पे। आप हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।